आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य भविष्यवाणी पर। इसी श्रृंखला में हमारे चैनल दिव्य पुराण वाणी में आपको प्रथम भाग में भविष्य पुराण का परिचय कराया गया। उसी के द्वितीय भाग में आपको आगे ले चलते हैं, जहाँ पर राजा शतानिक और महर्षि सुमंत का वार्तालाप हो रहा है। व्यास जी के आदेश से सुमंत मुनि शतानिक को भविष्य पुराण की गाथा सुनाते हैं। इसी प्रकरण में आगे सुमंत मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको भविष्य पुराण की कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं, सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। इदं स्वस्तयनं श्रेष्ठमिदं बुद्धि विवर्धनम, इदं यशस्यं सततमिदं निःश्रेयसं परम। इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी के कर्मों के अनुसार और शुभाशुभ दोषों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों, आश्रमों, सदाचार का भी वर्णन किया गया है। इस पुराण के विषय में आगे चर्चा करते हुए कहते हैं, हे शतानिक, इस पुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर जी को, और शंकर जी ने विष्णु जी को, विष्णु जी ने नारद जी को, नारद जी ने इंद्र को, इंद्र ने महर्षि पराशर जी को, और पराशर ने व्यास को सुनाया था। व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस भविष्य पुराण को मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। इस भविष्य पुराण में 5 पर्व कहे गए हैं, और जो इसको सुनता है भक्ति पूर्वक, उसको रिद्धि सिद्धि की वृद्धि होती है। ये 5 पर्व हैं ब्रह्म, वैष्णव, शैव, त्वाष्ट तथा प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 5 लक्षण कहे गए हैं जो इसके अंतर्गत हैं। तो इसमें पुराण के वो लक्षण भी हैं। इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। वो विद्याएं 4 वेद, ऋक, यजु, साम, अथर्ववेद हैं। वेदांग इसके कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा है, न्याय है, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंत मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूत सर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। इस तरह सुमंत मुनि ने सभी पृथ्वी की रचना और प्राणियों के बारे में महाराज शतानिक को सुना रहे हैं। इसी क्रम से भविष्य पुराण का आरंभ हो जाता है। भविष्य पुराण के अंतर्गत कहा गया है, इसको जो सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकारमय था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं था, अविज्ञेय था, अतर्क था, अप्रस्तुत था और सुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय एवं सर्वभूतमय उन परम ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की, और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर रूप शक्ति का आद्यान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। यह वीर जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण अंड के समान हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्भुज लोक पितामह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। नर भगवान जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए जल को नार कहते हैं। वो नार जिसका पहले अयन
स्थान हुआ, इसलिए उसे नारायण कहा गया। ये सदस्वरूप अव्यक्त नित्य निराकरण हैं। इनसे जिस पुरुष की विशेष सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की। उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से पृथ्वी और दूसरे भाग की रचना करी गई। इस तरीके से भविष्य पुराण के अंतर्गत जिस तरीके से सृष्टि का वर्णन किया गया, उस वर्णन के विषय में शतानिक जी को महर्षि सुमंत जी बताते हैं। इसी कड़ी में शतानिक जी पूछते हैं, हे मुनि, ब्रह्मलोक में ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण में ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त कर सकता है? कृपया करके हमें इसका विधान बताएं। धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मणत्व को और ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु श्रेष्ठ हैं, बुद्धि रखने वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ है, विद्वानों में कृत बुद्धि श्रेष्ठ है, और कृत बुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए हुआ है। धर्माचरण से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व और ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है कि ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है। वे बातें मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन तथा 48 संस्कार विधिपूर्वक हुए हों, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संसार ही ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महात्मन, वे संसार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपया कर आप मुझे बताएं। सुमंत जी बोले, हे राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, 5 महायज्ञ जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है। सप्तपाक यज्ञ कहे गए हैं। संस्था, अष्टकादया, पार्वण, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री तथा आश्वयुजी सप्ताहवीर यज्ञ, संस्था, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास, निरुण, पशुबंध, सौत्रामणि, सप्तसोम। संस्था, अग्निहोत्र, अत्यग्निष्टोम, उकथ्या, खोडसी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरयाम, ये 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। इनके साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनुसूया दया क्षान्तिर्नायासं च मंगलम, अकार्पण्यम तथा शौचम स्पृहा च कुरुद्वा। अनुसूया अर्थात दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि नहीं रखना, दया, क्षमा, अनायास किसी सामान्य बात के पीछे जानकीबाजी न लगाना, अकर्ण्यपन अर्थात दीन वचन नहीं बोलना,
मंगल मांगलिक वस्तुओं को धारण करना, अत्यंत कृपण न बनना, शौच व्याभ्यंतरा मतलब बाहरी शुद्धि और अस्पृहा ये अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना, ये आत्मगुण हैं। इनका कोई चिल्लाने से या इनको कहने से नहीं, मतलब ये अपने आंतरिक रूप से ये गुण होने चाहिए। गुणी के गुणों को ना छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट ना करना, दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न होना अनसूया है। अपने पराये में मित्र और शत्रु में समान व्यवहार करना, दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना दया कही गई है। मन वचन तथा शरीर से कोई भी दुख ना पहुँचाएं, उस पर क्रोध और वैर ना करें, यह शांति है। आभक्ष्य वस्तु का भक्षण ना करना, निंदित पुरुषों का संग ना करना और सदाचार में स्थित रहना, यह शौच कहलाता है। जिन शुभ कर्मों को करने से शरीर को कष्ट होता है, उस कर्म को हठात या बलात् नहीं करना चाहिए, ये अनायास कहा गया है। नित्य अच्छे कार्यों को करना, बुरे कर्मों का परित्याग करना, ये मंगल कहा गया है। बड़े कष्ट और परिश्रम से न्यायोपार्जित धन का उदारतापूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना अकार्पण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी ही संपत्ति में भी संतुष्ट रहना, दूसरे के धन का किंचित भी इच्छा न रखना, ये अस्पृहा है। यानी दूसरे की संपत्ति को मन से भी ना चाहा जाए। इन 8 गुणों के पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो, ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, जिसकी गर्भ शुद्धि हो, वो सब संसार में पूजनीय होता है। सब संस्कार उसके विधिवत संपन्न हुए हों, वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो, उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। ये ब्रह्म के बारे में बातचीत चल रही है। इसी में राजा शतानिक आगे पूछते हैं, हे मुने, मुझे आपने जात कर्म आदि संस्कारों के विषय में बताया है। अब आप इन संस्कारों के लक्षण, चारों वर्ण एवं आश्रम धर्म बतलाने का भी कृपा करें।